गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, यदि हमें यह ज्ञान हो जाए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है अवश्य ही मेरे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, तो उस परमात्मा का हर पल शुक्रिया अवश्य करते रहें कि उसने आपको यह ज्ञान दिया है। यह जान लेने के पश्चात कठिन परिस्थितियों में भी हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। साथ संगत जी, चलिए आइए इसी से संबंधित एक साखी, एक बहुत ही खूबसूरत साखी आप सभी से साझा करते हैं। साथ संगत जी, एक महिला बहुत ही धार्मिक थी। उसने नामदान भी लिया हुआ था और बहुत ज्यादा भजन सिमरन भी और सेवा भी करती थी। किसी को भी कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता है। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की कि हे सच्चे पातशाह, मेरे से कौन भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी से पूछा, क्या वो तुझे रोटी देता है? साथ संगत जी, गुरु महाराज जी ने पूछा उनसे कि क्या वो तुझे रोटी देता है? तो बीबी ने कहा कि हाँ जी, देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस बीबी ने सोचा कि अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है गुरु महाराज जी? साथ संगत जी, बाबा जी ने फिर कहा कि क्या वो तुझे रोटी देता है? उस बीबी ने कहा कि हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। बीबी बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा कि ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ साल ऐसे ही गुजरे। फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में दुख क्यों नहीं? दुख भी दुख मिलता है, सुख क्यों नहीं मिल रहा है? साथ संगत जी, गुरु महाराज जी ने फिर कहा कि वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा कि हाँ जी, देता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है। इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले कि बीबी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना के इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर बीबी एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य ही करना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी गुरु महाराज से शिकायत नहीं की।
क्योंकि वो सच को जान गई थी, सच को पहचान गई थी। साथ संगत जी, इसलिए हमें भी कभी किसी का भी बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही कभी किसी का बुरा करना चाहिए। सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि कर्म बहुत बलवान है। जिस भी प्रकार का हम कर्म करते हैं वह हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।